सत्य में विशेषता देखी, सत्य की विशेषता देखी। क्या सच्चाई? क्या सच्चाई देखी? और किसमें सच्चाई देखी? तीनों कालों को क्रॉस करता है, वो आत्मा करती है। हाँ, वो शरीर भी करता है। और कोई आत्मा और कोई शरीरधारी तो क्रॉस करता नहीं। तो अविनाशी है तो क्रॉस करता है ना। जिसका विनाश नहीं होता वही सत्य है, जिसका विनाश हो जाता वो तो असत्य है। तो ये बात देखा। क्या देखा? सत्य को देखा। इस दुनिया में जो भी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, प्राणी मात्र हैं या उनमें श्रेष्ठ मनुष्य मात्र हैं, उनमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्टधारी कौन है, ये देखा। तो पता चला कि ये शरीरधारी जो है, इसको जो अंतिम जन्म में शरीर मिला है, पूर्व जन्मों के हिसाब से शरीर मिलता है ना, तो इसने पूर्व जन्म में इतने श्रेष्ठ कर्म किए हैं जिसके आधार पर इसको ऐसा शरीर मिला है कि काल बाधित नहीं होता। क्या? काल भी उसको बाधा नहीं पहुंचा सकता। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल उसको बाधा खड़ी करके रोक नहीं सकते। और सारी दुनिया की जितनी मनुष्य आत्माएं हैं, प्राणी मात्र हैं, सब काल कल्पित कबलित हो जाते हैं। किसी का शरीर रहता नहीं महाविनाश में, लेकिन ये आत्मा है, वो शरीर को देख करके पहचान लेता है। शरीर को देखता है, आत्मा को नहीं देखता है? ऊपर वाला आत्मा को भी तो देखता है कि ये पार्टधारी सबसे श्रेष्ठ पार्टधारी है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है। और इस हीरो पार्टधारी का प्रूफ ये है कि इसका शरीर विनाश काल में भी नष्ट होने वाला नहीं। आत्मा भी अविनाशी है और इसका रथ भी अविनाशी है। इसलिए गीता में कहा, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। क्षेत्र माने हवन करने का कुंड जो होता है उसको क्षेत्र कहते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड कैसा है? रुद्र ज्ञान यज्ञ अविनाशी, इसका विनाश कभी होने वाला नहीं है। अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है। तो जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है, माने ऐसा शरीर है जिसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। क्या? लेकिन ये यज्ञ कुंड स्वाहा, ये अपनी स्थिति में बना रहेगा, शरीर भी रहेगा। आने वाला शरीर विनाश हो गया, शंकर का शरीर, शंकर का शरीर विनाश हो गया। वो संपन्न था, उसने अपने स्वरूप को पहचान लिया था, तो उसकी तो बात ही नहीं। जो शरीर है जिसका नाम पड़ता है संसार में, ऐसा पुरुषार्थी जो अपने पुरुषार्थ को संपन्न स्टेज में 100% बाप समान की स्टेज में ले जाए। जैसा बाप, ऐसी पार्टधारी हीरो आत्मा कि वो बाप समान बन जाए। बाप कैसा है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो वो आत्मा भी बल शरीर धारण करने वाली है, लेकिन शरीर से ही कैसी बन जाए? शरीर भी निराकारी। निराकारी का मतलब
ज्ञान के प्रकाश से भरपूर, रोम रोम में ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ। देवाल का नाम निशान नहीं। तो उसको लिंग रूप में दिखाते हैं संसार में, खास भारत में। उसका जो सात्विक स्वरूप वो सोमनाथ मंदिर में बनाया गया था। जब भक्ति मार्ग सात्विक स्टेज में था तो लाल पत्थर का लिंग था ना। लाल पत्थर क्यों दिखाया गया? कि जैसे सूर्य उगता है ना तो पहले पहले कैसा रंग का दिखाई देता है? लाल रंग का। तो ऐसे ही बाल रवि हुआ। क्या वो संपन्न स्टेज में वो शरीर भी कैसा हो जाता है? बड़ा रूप है, लेकिन वो शरीर भी ज्ञान प्रकाश से भरा पूरा, रोम रोम में ज्ञान भरा हुआ है। इसलिए सृष्टि के उस आदि नारायण का नाम रखा जाता है आदि नारायण। क्या? ऐसा नारायण ज्ञान जल में तो रहने वाला है, लेकिन आदि वाला ज्ञान जल में रहने वाला।